हाय एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो कल हमने अपना ये लेसन 2 को फिर से स्टार्ट किया था, थोड़ा रिवीजन किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इवेंचुअली हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो ऋषि दुर्वासा था उसको भूख लग जाता है, तो वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। तो आगे उसको कुछ अपने से कुछ फासले दूर उसको वो सिर दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि वो साधु दिखाई देता है। तो वो क्या करता है, वो उसके पास चला जाता है, ठीक है, उसके पास चला जाता है। अब देखो आगे क्या होता है। ही इमीडिएटली स्टूड अप एंड विथ फोल्डेड हैंड्स बॉड टू हिम, ठीक है। तो वो साधु जो है, जैसे वो उनको देखता है, वो उनकी रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ के उनके सामने झुक के उनको प्रणाम करता है, उनके सलाम करता है, ठीक है। ही सेड, और वो कहता है, महर्षि, आई फील प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड दैट यू कम हियर, ठीक है। और वो उनसे कहने लगता है, महर्षि जी, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, फॉर्चुनेट है कि आप यहाँ पे आए, ठीक है, इस स्थान पे आए, इस जगह पे आए। हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऋषि दुर्वासा से उसके बाद ऋषि दुर्वासा कहने लगता है, आई वॉज ऑन माई वे टू अटेंड सम रिलीजियस फंक्शन बट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस मेड मी स्टॉप हियर। वो कहने लगता है, एक्चुअली मुझे कहीं और जाना था, एक रिलीजियस मजहबी जो फंक्शन होता है उसको अटेंड करने जाना था, लेकिन जैसे मैं इस जगह पे पहुंचा, इस जगह की खूबसूरती ने मुझे खींच लिया, ठीक है, और मुझे यहाँ पे रुकने के लिए मजबूर कर दिया। नाउ आई फील हंग्री, और अभी मुझे जो है भूख लग रहा है शदीद। प्लीज़ गेट मी समथिंग टू ईट, द फूड मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओट, व्हीट एंड राइस। क्या आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं, और जो खाना मुझे आप लाओगे उसमें यकीनन ये अनाज होना चाहिए, ओट, व्हीट, राइस, ठीक है, ये अनाज होता है, ठीक है जी। ओट का मतलब जू, यानी कि एक किस्म का ही अनाज होता है, ठीक है। एट दैट मोमेंट द सीर हैड नथिंग टू ऑफर, लेकिन एट द पर्टिकुलर टाइम जो सीर यानी कि साधु के पास कुछ नहीं था उनके लिए देने के लिए, ठीक है, उनको खाने के लिए देने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। ही गॉट वर्ड बिकॉज ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द फ्यूरियस नेचर ऑफ द ग्रेट ऋषि। तो जब उनके पास कुछ नहीं था तो वो अब परेशान होने लगे, ठीक है, परेशान होने लगे कि अब मैं इनके लिए क्या दे दूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, हाँ। और वो ये सोचने लगे, क्योंकि वो इस बात से बहुत वाकिफ़ थे कि जो ग्रेट ऋषि था यानी कि ऋषि दुर्वासा था, उनका जो फ्यूरियस नेचर यानी कि जल्दी से गुस्सा हो जाना, ये नेचर से वो खूब वाकिफ़ था, इसलिए वो परेशान होने लगा। ही एक्सप्लेन्ड, महर्षि, राइट नाउ आई डू नॉट हैव एनी फूड टू सर्व यू। तो कहता है, महर्षि जी, अभी प्रेजेंटली मेरे पास आपको देने के लिए कुछ खाना है नहीं, प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू अरेंज इट, ठीक है, बराए मेहरबानी आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए तो मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त कर लूँगा। सेइंग दिस ही वेंट इनटू द डेंस फॉरेस्ट टू अरेंज फूड फॉर द मील। ये कहते हुए जो सीर था यानी कि जो साधु था, वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, यानी कि गुजर जाता है। कहाँ? डेंस हो गया, बिल्कुल घना, और फॉरेस्ट हो गया, जंगल की तरफ, खाने की तलाश में वो जंगल की तरफ निकल जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहूँगा, ठीक है। जैसे वर्ड मीनिंग आपको होमवर्क दिया था, आपने किया है, तो आज हमने करना है टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस, ठीक है जी। इनको टिक करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द सी वॉज मेडिटेटिंग, ठीक है, साधु मेडिटेट कर रहा था, कहाँ पे कर रहा था, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑन द रिवर साइड, देविका रिवर के साइड पे वो मेडिटेशन कर रहा था। ऋषि दुर्वासा वॉज इनफेमस फॉर हिज, ऋषि दुर्वासा जो था वो अपने किस चीज़ के लिए फेमस था, वो था अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए, ठीक है, जल्दी अपना आपा खो देता है, तो इस चीज़ के लिए वो बहुत ही मशहूर था। द ऋषि's lesser known vice was that he had no control over his, ये जो ऋषि दुर्वासा था यानी कि ग्रेट ऋषि था, उसका जो और एक कमज़ोरी क्या था जिस पे उसका काबू नहीं रहता था, यानी कि उसका और एक कमज़ोरी क्या था, वो था भूख, हंगर, ठीक है। जब उनको भूख लगता था उनको क्या है, कंट्रोल नहीं रहता था, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर।
द सी गॉट वरीड बिकॉज जो साधु था, ठीक है, वो परेशान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ही हैड नो फूड टू ऑफर, क्योंकि उनके पास जो है ग्रेट ऋषि दुर्वासा को देने के लिए कोई खाना नहीं था, ठीक है। ऋषि दुर्वासा रिक्वेस्टेड द सीर एस, यानी कि ऋषि दुर्वासा ने लास्ट में उस सीर को, यानी कि उस साधु को, ठीक है, एक नया नाम देता है, ठीक है, कहने लगता है कि आप इस नाम से जाने जाओगे। तो वो नाम क्या था? महर्षि था, सत्य ऋषि था, सत्यकमा ऋषि था, या फिर सत्यपा ऋषि था। तो ये था सत्यपा ऋषि, ठीक है। सत्यपा हो गया जो हमेशा सच बोलता है, और ऋषि हो गया साधु, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।